एक्शन पैराडॉक्स नाम की एक किताब है, ओके उसमें क्या बोला है, सी व्हेन विल यू कम टू नो दैट यू आर लाइकिंग समथिंग, जब तुम उसको करोगे तो समझेगा ना कि पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल राइट। पर जब तुम शुरू में करोगे कोई चीज तो यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स। सचिन का पहला स्ट्रोक जो था जिंदगी का, क्या उसने छक्का लगाया होगा क्या जब पहली बार उसने बैट पकड़ी थी? नहीं, ऑफ कोर्स वो कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बीट हुआ रहेगा, आउट हुआ रहेगा, फिर कोच ने बोला भाई बैट को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे घुमाते हैं। फिर धीरे 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 उसको पता लगा कि आई कैन डू बेटर। ही सफर्ड अ लॉट, गालियां खाई कोच की, एंड नाउ he has gained control over that system of batting, and that's why he enjoys more than you and me. क्योंकि तुमने और मैंने इतना सफर नहीं किया है उसकी कि 10-10 घंटे पिच पे, कड़ी धूप, गलतियां। तो मैं जब आज छक्का लगाऊंगा, अगर मुझसे हुआ तो आई विल नॉट एंजॉय दैट मच जितना सचिन आज एंजॉय करेगा, बिकॉज उसने ज्यादा उस पर कष्ट लिए है, सब he has gone through the pain. So see, pain and passion का एक बहुत गहरा रिश्ता है। Because I locked myself inside the room for hours reading Sudha Murthy, Robin Sharma, especially when my friends were partying it in late night clubs. I was not enjoying that time. It was a difficult process for me. But when I went through the pain, I did not quit. Now it has become enjoyable. अभी मेरा रीडिंग और तुम्हारा रीडिंग अलग है। Because I have suffered more, I have gained control over that system, and I'm enjoying more. So the enjoyment के पहले suffering आता है। Got it? So do you get the paradox? कि हम करेंगे नहीं तो समझेगा कैसे कि हमको पसंद है। शुरू में तो दिक्कतें आएगी, you will be an amateur, और वो amateur की हद पार करोगे तो you will become an expert, and then you will enjoy, फिर पता चलेगा I'm passionate about it. So passion is the result, not the starting point. Don't find passion. Try 20 things. बिल्कुल। मैं अपना पर्सनली एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में वेबसाइट करता था मैं उसमें, फिर उसके बाद और चीज़ें की, जॉब का ट्राई किया या कॉलेज जाने का ट्राई किया, एंट्रेंस एग्जाम दिए, फिर बाद में मुझे मतलब ऐसे ही करते करते मुझे फिर बाद में पता चला कि ये भी एक चीज़ है कि कुछ चलो स्टूडेंट के लिए कुछ करते हैं, और वहां पे वो क्लिक कर गई चीज। मतलब उस टाइम पे नहीं था कुछ, पर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो पता चला कि हाँ यही चीज है, मतलब यही चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ दिन भर। तो वही जो कि आपने पहले कहा कि पैशन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते उसको, वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो बाद में वो होगा। See, confusion is the first step towards clarity. जी, confusion जरूरी है। जैसे जब सब कॉमन चीजें, जो लोग सक्सेसफुल है ना, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, किसी का भी नाम लो, बिल गेट्स, ये सब ना उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने बोला कि मुझे कॉलेज में लोग मधुमक्खी बोलते थे, ये करता है वो करता है। अभी मैंने तबला सीखा बचपन में, 3 एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास में क्लियर हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, बस मन भर गया तो तबला छोड़ दिया। फिर see, because I did not bother about the result, until I enjoyed the process of tabla, I continued. When I stopped enjoying, I discontinued. पर मेरे घर वालों को क्या लगता था, अरे तूने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना एफर्ट डाला है, तो सब कुछ निकलना चाहिए ना, अभी इसका फायदा होना चाहिए, नाम, शोहरत। एज अ किड बच्चा मुझे वो पड़ी नहीं थी। I stopped enjoying, I quit. फिर तबला किया, फिर मैं स्पोर्ट्स में गया, टेबल टेनिस थोड़ा खेला, फिर वो छोड़ा, फिर ड्राइंग किया, थोड़ा किया, छोड़ा, फिर आर्मी का चस्का लग गया था बीच में, सिलेक्ट हुआ नहीं, पर फिटनेस मेरी जिंदगी में आया, फिर सीए किया। सो होता क्या है, व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स ना, एक्चुअली योर ब्रेन फिजिकली एक्सपैंड्स। फिजिकली आपका ब्रेन बढ़, न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कंसेप्ट है साइंस में। आपका ब्रेन इलास्टिक रहता है। इफ यू सी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेन, वो कैसा है, सब ऐसा कनेक्टेड है ना, सब कुछ। सो जितना आप अलग अलग चीजों पे एक्सपोज करोगे, आप गिटार सीखोगे, आप कबड्डी खेलोगे, आप एस्ट्रोनॉमी करोगे, आप कोडिंग करोगे, तो उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। मतलब नया ब्रेन, लिटरली ब्रेन बड़ा होता है कुछ एमएम से। तो जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स, जितने ज़्यादा कनेक्शंस, उतना ज़्यादा आप नए नए आइडियाज लेके आओ। गॉट इट? अगर जेफ
वो स्टीव जॉब्स ने कुछ कैलीग्राफी का कोर्स किया था इंडिया में आके, मस्ट हैव हेल्प हिम टू डिजाइन आईफोन। अभी क्या कनेक्शन कैलीग्राफी का आईफोन से, बट वो न्यूरॉन कनेक्शंस बाद में हेल्प करते हैं। और जैसे मेरे तबला का एक्सपीरियंस हेल्प मी टू ऐड म्यूजिक टू इन बुकलेट ऑडियो समरीज। तो मेरा दोस्त, मेरा कलीग फरीद बोलता है तुमको इतना कैसे समझता है ये म्यूजिक का वगैरह? मुझे नहीं समझता। मतलब हाँ, मे बी मैं संगीत के साथ जुड़ा था बचपन में, राइट। अब मैं सोशल स्टार्टअप चला रहा हूँ। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया ऑनलाइन का कोई सोशल, ये तुम करते कैसे हो, तुम बेचते कुछ नहीं, सब फ्री में दे रहे हो, फिर भी सब अच्छा चल रहा है, तुम AWS के बिल्स भी भर रहे हो, क्लाउड सर्वर के पगार भी दे रहे हो, चलता कैसे? हम हैरान है। हाउ आर यू डूइंग इट? आई एम अ CA, मुझे सब पता है। आई नो हाउ टू डील विद मनी, आई नो हाउ विल नेवर गो बैंकरप्ट, आई नो व्हाट टू, फिक्स्ड कॉस्ट इज द बिगेस्ट कॉस्ट, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, बाकी के कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट को इफ आई हैव टेक केयर, आई विल नेवर गो बैंकरप्ट, राइट। ड्राइंग का जो मैंने किया, पूरा बुकलेट ऐप इज डिजाइन बाय मी। आई डिड नॉट हायर एनी डिजाइनर, नो UI UX एक्सपर्ट, सब मैंने किया। क्यों? क्योंकि आई हैव एन आर्टिस्ट विद इन मी। नो, मतलब जरूरी नहीं कि आई एम लाइक पाब्लो पिकासो और MF हुसैन, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये सेटल ही नहीं होता है मेरा बच्चा, ये करके अधूरा छोड़ देता है। अरे अच्छी बात है, न्यूरॉन कनेक्शंस तैयार हो रहे हैं, गॉट इट। अगर स्टीव जॉब्स की माँ ने बोला होता है तू कैलीग्राफी क्यों कर रहा है, तुझे तो एक दिन आईफोन बनाना है, अरे उसको क्या पता आईफोन बनने वाला है आगे जाके, राइट। पर उसने किया। मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग TV एंड स्क्रोलिंग रील्स, आप कुछ ये छोटा बेटा करो, उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए तो भी चलेगा। आई वांट नंबर ऑफ फेल्ड प्रोजेक्ट्स ऑन योर CV। हाँ, कि चीजों को एक्सप्लोर करते रहो। करेक्ट। Do something. Googling is not doing. Googling is only collection of information. That is not action. पर हम आज गूगल ही कर रहे और बोलते क्या है, गूगल के नाम पे बोलते मैं रिसर्च कर रहा हूँ। भाई उसको रिसर्च नहीं बोलते, उसको बस कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते। तो मैं भी जानना चाहूंगा ये सीक्रेट कि आप ये चीजें कर कैसे रहे हो। तो मैंने उल्टा सोचा कि टिपिकली एक स्टार्टअप क्या बोलते हैं कि हमको ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो भाई ये हासिल करने के लिए मुझे 10 एम्प्लॉयज चाहिए, 20 एम्प्लॉयज चाहिए। मैंने बराबर उसको उल्टा किया कि अगर अगला 10 साल तक 2 ही लोग रहेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स हमको ड्रॉप करने। नो, हमने पूरा उसको बैकवर्ड कर दिया कैलकुलेशन। अगर 2 ही लोग रहेंगे तो क्या ऑटोमेट करेंगे, क्या ऑटोमेट नहीं करेंगे, कौन से ज़्यादा प्रोजेक्ट लेंगे तो हमको रात की नींद हराम नहीं करनी, चैन की नींद भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए। व्हाट्स द यूज कि यार लाखों फॉलोअर्स है और मेरा पीठ दर्द हो रहा है, ना मैं एंजॉय कर पाऊंगा उनका प्यार दुलार, राइट। व्हाट्स द यूज ऑफ ड्राइविंग अ BMW विद अ बैक पेन, तो फिटनेस पे भी फोकस करना है। तो ये सब चीजें हम करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मैंने लोगों पे फोकस किया। पीपल आर नॉट डेटा पॉइंट्स फॉर मी। आई हेट दिस वर्ड व्हेन पीपल से कस्टमर्स आर डेटा पॉइंट्स। भाई वो एक इंसान है, उसके भी स्टोरीज है, उसके भी इमोशंस है, उसके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उनको समझो और उस हिसाब से आपका पोजीशनिंग करो, मार्केटिंग करो। उसको फोकस करने के बाद पता चला कि पूरी की पूरी फैमिली मेरी फैन फॉलोइंग है ना, वो टिपिकल कोई कपिल शर्मा की फैन फॉलोइंग कैसी है, पर्सनल एक लड़का या लड़की उसके फैन है, शाहरुख खान, मेरी पूरी फैमिली फैन हो जाती है। क्योंकि अगर जिस घर में किताबों का माहौल है तो माँ बाप बच्चे दादा दादी सब, मैं उस परिवार का हिस्सा हो जाता हूँ। फिर वो मुझे घर पर बुलाते हैं खाना खाने के लिए, मैं उनके घर पे रहता हूँ, तो ये कुछ अलग चीज़ है। और फिर वो हेल्प करेंगे ही मुझे। कल मैं बोलूँगा मुझे प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट शुरू करना है, एक शो शुरू करना है यूट्यूब पे, थोड़ा हेल्प करोगे क्या फाइनेंशियल, दिल खोल के करेंगे।